सुंदरा जी से बात करवाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। मैंने साधुलाराम को अभी ले लो ला और पाचा संभलो को नहीं बढ़े और छे यहाँ जानो कि मैं ही होशियार। श्रीमंत गांधी चौटन के पूर्व विधायक स्वर्गीय अब्दुल हादी साहब के सुपुत्र शर्म सलाहकार बोर्ड राजस्थान के पूर्व चेयरमैन आदरणीय गफूर अहमद जी आए और अपनी बात रखे। गफूर अहमद साहब जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर विराजे हुए हम सब के नेता आदरणीय हेमाराम जी साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी साहब, मुराद अली अबड़ा साहब और यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ रखे गुड़ामाला आने की जनता जनार्दन को मेरा राम राम और सलाम पेश करता हूँ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो शख्सियत बैठी हुई है आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, पिछले 30 साल से मैं आपके सानिध्य में रहा हूँ, आपके संपर्क में रहा हूँ। आपने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आदरणीय कर्नल सोनाराम जी साहब जब पहली बार पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़े, हमारे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब को नाथुराम जी मिर्जा ने इनका हाथ सौंपा था कि भाई कर्नल है, हादी भाई एक कर्नल है, हमारी मदद करो। और हमारे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब ने कहा था कि नाथुराम जी साहब जाटा ने थे कह दीजो, पटेला ने मैं कह दूंगा और कर्नल तो थारे MP बढ़ जावेला। कर्नल सोनाराम जी 3 बार पार्लियामेंट में गए, चौथी बार भाई मैं भेड़ा को नहीं हा, तब ये चले गए उस पाले में। कर्नल साहब की मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कर्नल साहब के भाई तुलसाराम जी का स्वर्गवास हो गया। एक मैं, एक साधुलाराम, एक मेरे बड़े भाई और एक पूराराम भाकर करके हमारे चौटन का है। हम 4 लोग कर्नल साहब के पास गए। कर्नल साहब उतावले आदमी हैं और फौजी आदमी है, हुक्म तो ऐसे करो। तब तो इनके साथ थे। हम गए, 2 मिनट दुख सुख की बात की, खाना खिलाया, मेरे को एक अलग कमरे में लेके गए और मेरी पीठ पे हाथ रखा कि गफूर तू हाँ कर और आप आला, अभी मैं वसुंधरा जी से बात करवाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। मैंने साधुलाराम को बुलाया और पूरा भाखर है, दोनों में कर्नल साहब की कहे तूने क्या कहा? मैंने कहा कर्नल साहब हमारी तो हाथा जोड़ी है, आप पधारो तो आपकी मर्जी, मैं तो था बड़ा को नहीं हला। क्या होगा? मैंने कहा पहली बात आपको बीजेपी टिकट देगी नहीं, दूसरी बात अगर खुदा न खास आपको टिकट मिल गया तो आप जीतोगे नहीं, तीसरी बात आपको टिकट भी मिल गया, जीत भी गए, वहां आपका मामला नहीं बैठेगा। ऐसे कैसे करते हो? टाइम गुजर गया, कर्नल साहब बीजेपी से MP बन गए। हम जयपुर में सेक्रेटरीट में थे, हमारे वाला एक्स MLA पद्माराम, हम दोनों साथ में थे। कर्नल साहब वहाँ मुख्यमंत्री के ऑफिस से निकले, हमारे को मिल गए तो मैंने राम राम किया। मैं राम राम कर्नल साहब। अरे तू कहाँ से आ गया? मैं यहाँ आने की कोई मनाही थोड़ी है। तो मैंने पूछा, उस दिन क्या है, शपथ हो रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की, तो मैंने तो, मेरी आदत है, मैंने कहा साहब आप यहाँ, मैं तो अठे लड़ी लड़ी करता फिरा थे तो उठे होना चाहिए। अरे काका और नाथुराम जी कहाँ गए, कौन सी पार्टी में थे? मैंने काका और नाथुराम जी कांग्रेस, फिर कांग्रेस अर्स,
फिर जनता दल, फिर धमकी पा, पाछा कांग्रेस। अब हमारी बात हो गई पूरी, चले गए। अब रिश्ता तो हमारा दिल से था, हम तो भाई कहीं नहीं गए। मैं तो जठे हाँ और अठे ही रहा। कर्नल साहब घुमान पाछा आया, हम तो कहीं नहीं गए। फिर अभी पिछली ईद को कर्नल साहब हमारे गांव आए। गांव आकर के सुबह सुबह हमारे नमाज से पहले आए, सेवैयाँ खिलाई। कर्नल साहब ने जिक्र किया, मैंने कहा साहब अब तो पाछा औरत ठीक है, तो यार बात तो तेरी ठीक है। अभी हमारे सेड़वा में जाट छात्रावास का प्रोग्राम था, आदरणीय हेमाराम जी साहब पधारे, कर्नल साहब भी पधारे थे, हरीश जी थे, मैं बीच में बैठा था। तो मैं बात इधर की उधर पहुंचा रहा था। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया, मैं आदरणीय हेमाराम जी के संपर्क में लंबे टाइम से हूँ, और फिर धीरे धीरे बात चली, और आज स्थिति यह आ गई है कि कर्नल साहब हमारे लिए, हम कर्नल साहब के लिए नए नहीं हैं, वो हमारे लिए नए नहीं है। और ठीक ठिकाने पाछा आया, मर्द आदमी है। ये इस आदमी की खासियत, हम दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास आदरणीय अबराज साहब का फ़ोन आया। अबराज साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि तू कहाँ है? मैंने कहा साहब मैं गाँव गुड़ा। मैंने कहा गुड़ा तो मैं जाऊँगा। तो भाई कर्नल साहब का है तो इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो अबराज साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए। ये हमारा रिश्ता है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर करके इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गुड़ामालानी की जनता से पिछले 2 साल से बार बार ये बात आई हेमाराम जी की इलेक्शन नहीं लड़ने की। अभी महीना भर पहले जब राहुल जी जयपुर आए थे, उस वक्त गुड़ामालानी के मुखिया लोग, ये सोहन जी खास करके, इनका यह था कि भाई तू कह। हम बैठे रहे पूरा दिन, और साहब से फिर लास्ट में जब उठे तब हेमाराम जी साहब ने फरमाया कि भाई फैसला जो है हेमाराम जी साहब करेंगे, वो आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए। उस वक्त एक तो कुमाराम जी का, सोहन जी का फ़ोन आया, मैंने साहब को फ़ोन किया तो साहब ने मुझे मना किया कि तू मत आना, तेरे को नहीं आना है। मैं नहीं आया। और फिर एक दिन हम 2 घंटे बैठे थे। उनका मैं जानता हूँ पिछले 30 साल से, हेमाराम जी साहब ने बात कह दी तो लोरी लकीर। टिकट के लिए लोग वार्ड पंच की टिकट ला रोता फिरे, कोई वार्ड पंच के लिए भी मुश्किल है। कोई MP MLA की टिकट छोड़ना, मना करना, थूक न पाचो चात्या नहीं करे। और वो शख्सियत है हेमाराम चौधरी। आपने जबान से आपने कह दिया, वो करके दिखाया। आज कांग्रेस पार्टी ने सोनाराम जी को उम्मीदवार बनाया है। तो आप मेहरबानी करके हेमाराम जी की अगर आपको बात रखनी है कि भाई हेमाराम जी की बात रखनी है, आपकी बात हेमाराम जी ने रखी है, तो कर्नल सोनाराम चौधरी को यहाँ से जिता करके हम भेजेंगे। और मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे ये पटेल लोग बैठे हैं, हमारे कौम के लोग बैठे हैं, ये तो बेचारे कहीं जाते नहीं है। ठेको तो थाने जाटा नो लियोड़ो, कदे या कूदो कदे हुआ कूदो। ठीक है, अभी हमारे कोई बोल रहा था कदे कोई RLP पकड़ लो, कदे कोई लकड़ पकड़ लो, कदे कोई बकड़ पकड़ लो। ठीक है, इसलिए। और अभी हाल क्या हुआ है, मई दमीड़ा लो थाने ठाए अंदर अंदर, तो आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है। इसलिए पुराने ज़माने में अगर आप पीछे जाकर के देखो, मारवाड़ की राजनीति में नाथूराम मिर्धा, बलदेवराम मिर्धा, परशुराम मधेरना, पूनमचंद बिश्नोई, अब्दुल हादी, गंगाराम चौधरी, भगराज चौधरी, ये था मारवाड़ की राजनीति। ये लोग थे जो राजनीति करते थे। दूसरी पीढ़ी में आज हेमाराम जी साहब हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है, उन्होंने कह दिया लोरी लकीर, बात हो गई सो हो गई, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बात कर ली, नफा हो या नुकसान हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग ठाइये माथे रो तो फायदे में रोला भाई, ठाइयो छोड़ो गबीड़ लोला, थारी है मर्जी।
भाई मैं भी 15-20 साल से टिकट के चक्कर में घूम रहा हूँ, और नहीं मैंने कहा, टिकट तो मिल जावे तो ठीक है, पर पार्टी टिकट नहीं देगी। मैं दिल से, अपने हृदय से इस शख्सियत का आभारी हूँ, दिल से। यह नहीं कि इन्होंने जितनी मेहनत की अपने लिए, एक जगह कहा एक बड़ी शख्सियत के सामने कि आप मेरी, भैया भी मेरी बेटी है, क्षमा भी मेरी बेटी है, आप इसको टिकट दो और मैं जिता के लाऊंगा। अगर पार्टी नहीं दिया कोई बात नहीं, हम उनकी बात को सम्मान करते हैं, उन्होंने जो फैसला किया ठीक है। हेमाराम चौधरी हमारा नेता था, नेता है, नेता रहेगा। तो आप मेहरबानी करके, मैंने बहुत वक्त लिया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए। हाको करना टाइम को नहीं है, समझ से काम लेने का टाइम है। समझ से अगर काम नहीं लिया तो गबीड़ ले लो ला, और पाचा संभलो को नहीं बढ़े। और छे यहाँ जानो कि मैं ही होशियार हाँ, अब दूजोड़ा हमजे को नहीं, मैं हैंग हमजा, मैं ही 2 ही टाइम अन्न पानी खावा। हम भी अच्छा बुरा सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बकरियां चारे है, आपके भी माइत्र बकरियां चारते थे, हम भी बकरियां आज भी चार रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है, हम अनपढ़ जरूर हैं, गरीब जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी आपको अगर हेमाराम चौधरी की बात को रखना है, उन्होंने बात कह दी मुंह से, रखना है तो कर्नल सोनाराम चौधरी गुड़ामाला नहीं से हर हाल में जीतना चाहिए, जब तक कोई बात रहेगी। नहीं तो थे जानो थारो काम जाने। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक नारा लगाऊंगा, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गफूर साहब ने। अब दूजोड़ा हमजे को नहीं, मैं हैंग हमजा, मैं ही 2 ही टाइम अन्न पानी खावा। हम भी अच्छा बुरा सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बकरियां चारे है, आपके भी माइत्र बकरियां चारते थे, हम भी बकरियां आज भी चार रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है, हम अनपढ़ जरूर हैं, गरीब जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी आपको अगर हेमाराम चौधरी की बात को रखना है, उन्होंने बात कह दी मुंह से, रखना है तो कर्नल सोनाराम चौधरी गुड़ामाला नहीं से हर हाल में जीतना चाहिए, जब तक कोई बात रहेगी। नहीं तो थे जानो थारो काम जाने। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक नारा लगाऊंगा, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गफूर साहब ने